राधे दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठाकुर जी की खूब खूब कृपा आप पे बनी रहे। हमेशा आप खुश रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं कि घर में दरिद्रता क्यों आती है। इसका कारण क्या है कि घर पे दरिद्रता आती है। काम करते हुए भी हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पर फिर भी दिन बदतर होते जा रहे हैं। बिल्कुल भी घर पे बरकत ही नहीं है, बरकत खत्म हो गई है। तो क्या कारण है कि बच्चे भी तरक्की की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। बच्चे ना तो पढ़ाई कर रहे हैं सही से, ना उनको कोई नौकरी मिल रही है, ना इस तरह की कोई तरक्की हो पा रही है कि घर के बड़े तो बड़े बच्चों की भी तरक्की रुक जाती है। बच्चे पढ़ाई की ओर समझो कि फुल स्टॉप लग जाता है, बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको बृहस्पति को ठीक करना होगा। अगर घर घर में बृहस्पति खराब है, जब बृहस्पति की दिशा खराब है, जब बृहस्पति खराब हो गए हैं, तो बृहस्पति देव खराब होने से क्या होता है, उस घर पे हमेशा पैसे की तंगी बनी रहती है। दरिद्रता दिन भर दिन बढ़ती जाती है, उस घर के लोग दरिद्र होते जाते हैं। और बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई की ओर उनका ध्यान ही नहीं होता। बच्चे बिल्कुल उस घर के मतलब समझो कि जैसे कहते हैं ना कि बच्चा पढ़ने लिखने में तो ध्यान नहीं है, पर उल्टे सीधे कामों में पड़ जाता है। तो ये चलिए कि संतान का सुख भी इंसान को नहीं मिलता है। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। पहले ज़माने में हमारे जो बुजुर्ग होते थे, हमारी बहनाएं, हमारी माता बहनें इन कामों को जानती थी और इनका बहुत ध्यान रखती थी। तो आज भी वही मतलब हमारे हिंदू धर्म में वही परंपरा है और हमेशा वही चलेगी भी। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन दोस्तों होते हैं। आप मोटा मोटा सोच के चलिए कि गुरुवार के दिन कभी भी आपको साबुन का प्रयोग नहीं करना है। घर की स्त्रियों को गुरुवार को साबुन से बाल नहीं धोने हैं, कभी अपने केश नहीं धोने हैं, और ना ही उस दिन कपड़े धोने हैं। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा वर्जित है। पहले जमाने में तो माताएं चौका भी नहीं लगाती थी, गुरुवार के दिन गोबर भी नहीं लिपती थी। पर आज के युग में तो गोबर वाली कोई चीज ही नहीं है। बट बाल नहीं धोने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, साबुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साबुन राहु का प्रतीक है। तो राहु और बृहस्पति के दिन आप साबुन का प्रयोग करोगे तो राहु भी खराब फल देगा। और आपको पता ही है कि अगर राहु का कॉम्बिनेशन बृहस्पति से हो जाए तो कितना खराब होता है। तो आप एक चीज तो मान लें कि घर के पुरुषों को उस दिन शेप नहीं बनानी चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, ना स्त्रियों को बाल कटवाने चाहिए, ना बाल धोने चाहिए। और यही चीजें पुरुषों पे लागू होती है, उनको भी साबुन लगा के उस दिन अवॉइड करना चाहिए कि सिर में बालों में साबुन ना लगाए और साबुन का अवॉइड करें। देखो उस दिन तो बॉडी पे भी साबुन नहीं लगाना चाहिए। और कई तरह की चीजें हैं, स्क्रब हैं, बुटन है, कई तरह की चीजें आप प्रयोग कर सकते हो। तो साबुन को अवॉइड करें। और उस दिन माता या बहनों को उस दिन केले की पूजन जरूर करनी चाहिए। आसपास अगर आपके केला है तो देखो, आप अगर घर के आंगन से थोड़ा बाहर आपके पास जगह है तो एक गमले में केला आप लगा सकते हो, उसका पूजन कर सकते हो। इसमें कोई भी आपको दोष नहीं लगेगा। पता नहीं अब कई तो भ्रांतियां फैला रखी हैं लोगों ने कि केले का पेड़ घर पे नहीं लगाते। अरे क्यों नहीं लगाते, आप देखो कई जगहों पे तो केले घर घर पे लगे होते हैं। तो केले का आप गमले में एक केला सींच लगा सकते हो, उसका पूजन कर सकते हो। अगर मंदिर आसपास है तो मंदिर में जाके आप दीप करिए, उस दिन केले की पूजा आप जरूर करिए। और विष्णु भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का जप करिए गुरुवार के दिन। नहीं तो कोई भी विष्णु भगवान का, कृष्ण का कोई भी मंत्र ले लें, आप उस दिन करिए जरूर। और उसके बाद आपको गाय को दूसरा करना होगा। गाय को उस दिन चने की दाल और गुड़ डालकर एक रोटी में गाय को खिला दे तो भी बहुत अच्छा रहता है। इससे भी बृहस्पति देव मजबूत होते हैं। मंदिर या गुरुद्वारे में उस दिन जाके सेवा करिए, सफाई करिए, इससे भी बृहस्पति देव बहुत अच्छा फल देने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत काम की होती हैं। ये हमारी परंपरा पहले से चली आ रही है, आज की नहीं है, ये पहले की। आप भी माताएं जानती हैं। देखो आजकल शहरों में तो बच्चे पढ़ लिख के हैं पर इन चीजों को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। पर अब भी आप गाँव के एरिया में जाओगे तो ग्रामीण महिलाएं जो होती हैं इन चीज़ों को खूब जानती हैं, वो इन चीज़ों का प्रेस करती हैं। तो ये पीछे से परंपरा चली आ रही है, आज की नहीं है। इसे आप फॉलो करिए और कुछ ना कुछ इसका रीज़न है। तो ये इसके हमें बुरा फल मिलता है। हर चीज़ का हम जब
कोई भी उल्टा काम करते हैं तो उसका हमें अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता, और इवन कि उल्टा ही उसका फल मिलता है। तो आप इन चीज़ों का परहेज करिए। अगर कुछ बड़ों ने, बुजुर्गों ने हमें कुछ ऐसी चीज़ों के लिए रोक टोक लगाई है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न है। अगर ग्रहों की देख लें तो ग्रहों की भी आप कॉम्बिनेशन कर लें तो उनकी हिसाब से भी ये चीज़ें हमारे लिए गलत हैं कहीं ना कहीं से। तो उस दिन आप इन चीज़ों का परहेज करिए। एक दिन आप कपड़े धोने अवॉइड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हो। बाल धोने एक दिन अवॉइड कर सकते हो ना, आगे पीछे कर सकते हो, बाल कटवाने आप अवॉइड कर सकते हो। तो आप बच्चों को भी ये शिक्षा दें, बच्चों को भी ये चीज़ समझाएं कि आगे बच्चे भी इस परंपरा को करते रहें और इस परंपरा का पालन करें। तो ये चीज़ें हमारे घरों में सुख और समृद्धि लाती हैं और हमेशा सुख शांति लाती हैं, और हमारे घर के ज्ञान को, प्रकाश को, समृद्धि को बढ़ाती हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और दोस्तों, मिलती हूँ फिर से अगले वीडियो। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और हमेशा ही मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। चलती हूँ, मिलती हूँ फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।